तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चालू करते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है आइए देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात करो। कितने के याद करने हैं अब? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके कैसे करेंगे? तो पहले बच्चों हमने सीखे थे ओनली एक्स स्क्वायर वाले के, एक्स स्क्वायर प्लस वैसे सीखे थे। अब इसमें आ गया एक्स क्यूब से स्टार्ट। तो इसके कैसे करते हैं? तो कांस्टेंट और अचर पद ये 2, अचर पद 2 है। तो 2 के फैक्टर कितने होंगे? 1 और 2। 2 के टेबल 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा 2। ठीक। तो इसके लिए इसका जो फैक्टर बना है वो ये हो सकता है, अभी श्योर नहीं है, x प्लस 1 हो सकता है इसका फैक्टर। अभी ये कैसे श्योर होएगा? तो आइए देखते हैं। इसके इक्वल 0 रखते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 है, इधर को आ गया माइनस का 1। तो x बराबर -1 रखे देखें। इसमें अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये x प्लस 1 इसका वो है। तो x इजिकल टू -1 रखे देखो, -1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2। ठीक बच्चों, -1 का होल क्यूब -1 ही रहता है, -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर 1 रहता है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 2। ठीक। अब -1 यूँ ही -1 की -2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा? -2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 2। तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, कैंसिल। ये -2 है, प्लस का 2 है, कैंसिल। कितना आ गया? 0 आ गया। तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, राइट। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो इसके तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। तो x प्लस 1 एक फैक्टर हुआ है अभी, पर यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 है, क्यूब वाला है तो इसके बनेंगे 3 फैक्टर। तो अभी हमारा एक हुआ तो आइए 2 कैसे निकालते हैं। तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, इसकी डिवाइड करेंगे किसमें? इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 में। इसकी डिवाइड करते हैं किसमें? इसमें। तो आइए डिवाइड कैसे करते हैं, अब हम तुम्हें सिखाते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। ऐसा कोई नंबर यहाँ पर लाए कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर x में मल्टीप्लाई करना एक्स क्यूब हो जाए। तो आइए देखो, ये तो मैं एक बताता हूँ कैसे करते हैं ये। तो ये एक्स क्यूब है अपॉन एक्स है, ये तो आपको पता है। एक्स क्यूब 3 लिखते हैं हम, एक्स को 3 बार अपॉन एक एक्स ये हैगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स गुणा एक्स आ गया तो एक्स गुणा एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब ही आना है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करते हो तो एक्स क्यूब प्लस प्लस आ गया। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 में किसी की मल्टीप्लाई कर दो वही आता है, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, ये प्लस का साइन है, चेंज कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस का साइन हो गया। ये प्लस का है, इसको भी चेंज कर दिया, माइनस का हो गया। तो ये प्लस का एक्स क्यूब हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस का एक्स क्यूब हो गया। तो ये हो गया कैंसिल। अब -2x² है, ये भी माइनस का हो गया, -x²। तो -2x² माइनस x² कितना होता है? ये होएगा बच्चों -3x²। कैसे होता है मैं बताऊँ। तो -2x² माइनस x², इतना ही तो है। तो -2x², यहाँ पर एक ही तो होता पर शो नहीं करते। तो -2 -1 -3 होता है, x² आ गया, इस ऐसा आया ये। -x ऊपर से उतार लिया हमने, राइट। अब यहाँ पर हम कितने की गुणा करें x में कि -3x² है। ये कैसे करेंगे बच्चों? देखो ये ऐसा करेंगे, ये -3x² है, इसकी डिवाइड किस में देंगे? x में। मैंने जो पहले वाला तरीका जो बताया यही ऐसी है। तो कैसे करेंगे? तो x² है, ये 2x है, ये 1x है, 1x चला गया तो 1x ही बचा, तो -3x हो गया बस। तो -3x आएगा यहाँ पर। -3x की जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो -3x² हो जाएगा,
कैसे -3 तो यूँ ही आएगा, एक्स की जब एक्स में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -3x की अब +1 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस बच्चों क्या होता है माइनस। अब -3x की 1 में करेंगे तो -3x ही आएगा, इसलिए आया, खींच दिया। अब ये माइनस का साइन है, मैंने क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है तो प्लस का साइन हो गया, माइनस का है तो ये भी प्लस का, तो -3x² है प्लस का 3x² है तो ये कैंसिल। अब -x है ये +3x है, ये कितना होता है, ये कितना है होएगा, अब -x + 3x तो यहाँ 1 ही तो है, तो -1x + 3x कितना होएगा, प्लस का 2x होएगा। अब बताओ कैसे, -1 + 3 यही तो है, x है ना। अब तो अब -1x + 3x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो बच्चों माइनस कर दो। ये बात ध्यान रखना, बड़े में से छोटा वाला माइनस होता है हमेशा, तो 3 में से 1 माइनस होएगा, तो 3 में से 1 गए तो 2 बचा, x का x आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, तो देखो -1x है प्लस का 3x है, तो बड़ा किसका है प्लस का 3 है, इसलिए प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन हम शो नहीं करते, तो 2x आ गया, इसलिए हमारे 2x आ गया, +2 ऊपर से हमने ये उतार दिया। अब यहाँ पर हम कितने गुणा करें x में कि 2x आ जाए, तो बच्चों ये पुराना वाली ट्रिक, 2x से डिवाइड कर देंगे किसको x को, तो एक x से एक x कैंसिल, ओनली 2 बचा, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2, प्लस के 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x, अब प्लस के 2 की गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा, 2 1 कम 2, ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, ये सेम है, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है, तो 2 में से 2 गए 0, इसलिए ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो एक फैक्टर तो हमारे ये बनाई x + 1 ये है चलती हुई है। अब जो दूसरे जो फैक्टर जो बनाएंगे 2 फैक्टर, वो किस में से बनाएंगे, इस इक्वेशन में से, ये जो आई है x² - 3x + 2, दो इसमें से बनेंगे। अब इसमें से कैसे बनेंगे, तो इसमें से वही पुराना वाला रूल, x + 1 को तो यूँ ही लिखते हैं, तो इसमें से देखो कैसे बनेंगे। अब मैंने क्या बताई थी, x² जो गुणांक जो होता है कुछ भी नहीं है, एक है, एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनके गुणा करने पर तो 2 आता है और प्लस करने पर 3 आता है, यानी गुणा करने पर तो 2 आया और प्लस करने पर 3 आया, ऐसे 2 नंबर बताओ, तो 2 और 1 ही हो गए, 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 2 और 1 प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, तो 2 और 1 आ गए, तो x² तो यूँ ही लिखेंगे, माइनस का माइनस यूँ ही लिखते हैं, 2 और 1 है तो 2 + 1 यूँ ही, x का x यूँ ही उतार दें +2, राइट। अब x + 1 यूँ ही, ये तो सेम उतरता हुआ आ रहेगा। अब x² यूँ ही माइनस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है, x की मल्टीप्लाई 2 में कर दें, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2x प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। क्यों 1x क्यों नहीं लिखा, 1x भाई क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 शो नहीं करते ना, इसलिए प्लस का प्लस 2 का 2, अब x + 1 यूँ ही, अब x² यूँ ही माइनस, अब देखो ब्रैकेट से बाहर है माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर जब खोलते हैं ब्रैकेट तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कैसे माइनस प्लस माइनस हो गया ना, x का x आ गया +2, राइट। अब x + 1 यूँ ही, अब x² यूँ ही, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेंगे कॉमन, x² - 2x में से कॉमन क्या आएगा, सेम, मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है सेम, तो x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन आ गया, तो इधर से 2x हैं, एक x जब कॉमन आएगा तो एक x ही तो बचेगा, एक x आ गया, माइनस यहाँ से 2x है यहाँ से x, तो एक x ही तो बाहर लिया हमने, इससे बचेगा क्या 2 बचेगा बस, तो 2 आ गया इसलिए 2 बच गया। अब यहाँ से लो कॉमन, तो माइनस उतार लिया, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसलिए 1 आ जाएगा कॉमन, जब 1 कॉमन आता है तो सेम उतार देते हैं वो, तो माइनस माइनस प्लस प्लस शो नहीं करेंगे, तो x बचा माइनस प्लस, यहाँ माइनस ध्यान रखना बच्चों, माइनस प्लस माइनस, तो 1 की 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 की 1 में डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा,
ठीक। एक्स प्लस वन, एक फैक्टर क्या बना एक्स माइनस टू, और एक फैक्टर क्या बना एक्स माइनस वन। तो ये बच्चों 3 फैक्टर बन गए आपके। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं।